एपिसोड 5 के शुरू में हम देखते हैं कि वो सभी एंट्स डीमंस उन एल्फ पर हमला कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका साथी आता है तो वो एक सोल्जर को देखता है जो जिंदा था। वो कहता है कि डीमंस ने उन पर हमला कर दिया है। दूसरी तरफ दूसरा एल्फ उनके लीडर को रिपोर्ट करने को कहता है। दूसरी तरफ डोलन और क्रिस्टीना विलेज के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिन्हें सेलिना और बैलन भी देख रहे थे। वहीं सेलिना परेशान होती है क्योंकि पिछली बार ओलिविया और डेंजर ने डोलन को एकेडमी में ज्वाइन होने को कहा था। वो सोचती है क्या डोलन उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। तभी क्रिस्टीना डोलन से कहती है उसे जंगल में घूमने जाना है और उन बीस्ट मॉन्स्टर पर अपने ताकत को चेक करना है, जिस पर डोलन उसे मना कर देता है कि बिना किसी रीजन के वो जंगल में नहीं जा सकते। वो कहती है बैलन कहला था कि वो अपने पेट पिग को चराने नहीं ले जा पाया, तो क्या वो उन्हें जंगल में ले जा सकते हैं। डोलन कहता है पर उसे उन पेट को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर क्रिस्टीना मान जाती है और डोलन भी मान जाता है और उन सभी के साथ जंगल में चला जाता है और वो सभी जंगल में चले जाते हैं और उनके साथ 2 सोल्जर्स भी थे। डोलन उन्हें बताता है कि आमतौर पर यहाँ ऐसे बीस्ट नहीं पाए जाते जिन्हें देखते ही चौकने रहना। और क्रिस्टीना और सेलिना कहती है फॉरेस्ट की हवा कितनी साफ है। वहीं बैलन और सोल्जर्स दूसरी तरफ जाते हैं। बैलन कहता है यहाँ अलर्ट रहना। तभी एक पिग जल्दी से झाड़ियों में चला जाता है, जिसे एक सोल्जर देख लेता है और उसे लेने जाता है। तभी उस पिग को कोई पेड़ पर दे मारता है, जिसे देख वो सोल्जर डर जाता है और उसके सामने एक टाइगर आ जाता है और वो उस सोल्जर पर अटैक करने जाता है। पर बैलन एक ही अटैक में उसे नॉकआउट कर देता है। एंड डीमन बैलन पर हमला कर देता है, जिनकी आवाज सुन डोलन, क्रिस्टीना और सेलिना भी वहाँ आ जाते हैं। वो डीमन उन सभी पर हमला करने जाता है, जिसे डोलन एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और क्रिस्टीना पूछती है ये कौन सा मॉन्स्टर है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं, ये एक डीमन वर्ल्ड से एक डीमन है और ये लो लेवल का डीमन सेंटिनल है और इनका नाम जेल्टा है। तभी वहाँ एक और डीमन आ जाता है, जिन्हें डोलन और क्रिस्टीना खत्म कर देते हैं। डोलन क्रिस्टीना से कहता है विलेजर्स को इस बारे में मत बताना। अगले सीन में वो सभी विलेज के चीफ से बात कर लेते हैं बैलन के बारे में और पूछते हैं। वो कहता है कि बैलन अभी ठीक है और वो सभी उस टाइगर के बारे में बात करने लगते हैं जिसने बैलन पर हमला किया था। तभी वहाँ डोलन की मास्टर आ जाती है और वो बताते हैं कि बैलन अभी ठीक है और वो यही है और उस पर टाइगर ने नहीं बल्कि किसी बीस्ट ने हमला किया था। डोलन कहता है तो उन्हें फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करना होगा और डोलन और सेलिना जाने को तैयार होते हैं। क्रिस्टीना भी उनके साथ जाना चाहते थे, पर विलेजर के चीफ उसे मना कर देते हैं और डोलन सेलिना को सिर्फ वापस आने को कहते हैं। अगले सुबह डोलन सेलिना जाने लगते हैं। डोलन पूछता है आज कई दिनों के बाद हम दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करने को मिला है, जो सुन सेलिना ब्लश करने लगती है और वो दोनों बातें करते हैं और जंगल पहुंच जाते हैं और डोलन रुक जाता है। तभी जंगल से क्रिस्टीना बाहर निकलती है और कहती है उसे जंगल को घूमना था, इसीलिए वो यहाँ है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ उन तीनों ने कुछ डीमन स्पाइडर को मारा है। डोलन कहता है तुम बिना परमिशन के विलेज के बाहर क्यों निकली, जिस पर वो कहती है कि वो भी वेलून विलेज को बचाना चाहती है और डोलन कहता है कि वो विलेज से कह देंगे कि वो एक्सीडेंटली इस डायरेक्शन में जा रहे थे, जिस पर क्रिस्टीना उन्हें थैंक यू कहती है और वो उन डीमन स्पाइडर से लड़ने लगते हैं और डोलन कहता है वो धीरे धीरे इंसानों की तरफ बनता जा रहा है। क्रिस्टीना कहती है और भी मॉन्स्टर आ रहे हैं और वहाँ एक बड़ा सा बंदर आ जाता है, जिसे सेलिना एक एप्पल देकर शांत कर देती है और क्रिस्टीना भी ये देख शौक हो जाती है कि सेलिना ने इसे इतनी जल्दी टेम कर लिया। वो डोलन से भी पूछती है तो डोलन के ऊपर भी कई बंदरों के बच्चे थे। क्रिस्टीना कहती है तुम्हें इनसे डर नहीं लगता, मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे पसंद कर लें। और वो सभी खाना खाने लगते हैं और क्रिस्टीना भी उन मंकी से दोस्ती कर लेती है। वहाँ सेलिना क्रिस्टीना से पूछती है उसकी ब्यूटीफुल चार्म का राज क्या है और वो उसे भी सिखाए जिससे कि वो भी अपने हस्बैंड को जल्दी ढूंढ पाए, जिस पर डोलन कहता है उसे इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी वो बहुत खूबसूरत है। और ये सुनते ही सेलिना ब्लश करने लगती है और कहती है डोलन उसे पसंद करता है और वो उसकी वाइफ बनेगी। अभी उन्हें कुछ फील होता है और उनके पास एक क्रिस्टल बॉल आता है जिसमें एक लिटिल फैली होती है। वो उन्हें भागने को कहती है और वहाँ डीमन स्पाइडर्स आ जाते हैं और क्रिस्टीना एक को खत्म कर देती है और वो डीमन स्पाइडर्स डोलन और क्रिस्टीना को घेर रहते हैं और सेलिना पर स्पाइडर्स हमला करने जाते हैं, जिन्हें डोलन अपनी एनर्जी रेंज से खत्म कर देता है और वो दोनों उन डीमन स्पाइडर से फाइट करने लगते हैं। डोलन एक स्पाइडर को मार देता है पर दूसरा उसके पीछे आकर डोलन पर हमला करने जाता है, पर डोलन अपने एक हाथ को ट्रांसफॉर्म कर उसे पकड़ लेता है और वो अपने पैर
गायरन को थैंक यू कहता है इस ह्यूमन बॉडी के लिए और उसे खत्म कर देता है। वही क्रिस्टीना भी एक स्पाइडर को मार देती है और दूसरा पीछे से अटैक करने आता है जिसे सेलिना अपनी पावर से खत्म कर देती है और क्रिस्टीना सेलिना को थैंक यू कहती है। डोरन भी उनकी तारीफ करता है और वो ब्लश करने लगती है। वो फेली उन्हें शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। वो तीनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो अपना नाम मॉल बताते हैं। वो कहते हैं वो डीमन स्पाइडर्स अचानक उसका पीछा करने लगे। डोरन सोचता है कि ये छोटे मोटे सोल्जर्स हैं, यानी इनके बॉस भी आते होंगे और हम एक शैडो को देखते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टीना मॉल को शांत करती है। तभी उन्हें कुछ फील होता है कि वो घिल चुके हैं। क्रिस्टीना अपने स्वॉर्ड निकालने जाती है पर डोरन उसे रोक देता है और कुछ सोचता है ये कोई डीमन नहीं और अपने स्वॉर्ड नीचे रख देता है। तभी पेड़ों से कुछ एल्फ बाहर निकलते हैं और उनमें से एक एल्फ मॉल को अपने पास आने को कहता है और इसका नाम गियो है। मॉल कहती है कि डोरन और बाकी सभी ने उसकी जान बचाई। जो सुन गियो उन्हें शुक्रिया कहता है और वो सभी फॉरेस्ट डवेलर्स से बिलोंग करते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? डोरन कहता है कि वो बेडून विलेज से है और उनके विलेज पर मॉन्स्टर अपीयर हो रहे हैं जो फॉरेस्ट से आ रहे थे, इसलिए वो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। पर गियो कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि फॉरेस्ट में काफी खतरा है। डोरन कहता है तुम डीमन ट्रूप्स के बारे में बात कर रहे हो ना, और वो तुम्हारे विलेज में भी अपीयर हुए हैं। जिस पर वो कहता है कि वो इस समय डीमंस के साथ वर्क करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें फॉरेस्ट से चले जाना चाहिए। जो सुन क्रिस्टीना गुस्सा हो जाती है और गियो को पकड़ कहती है कि तुम्हें इस बारे में पहले किंगडम को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे विलेज सेफ है? हम बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। जिसे सुन सभी एल्फ क्रिस्टीना को अच्छा कहते हैं और डोरन कहता है कि उन्हें उनकी हेल्प करने दिया जाए। गियो का छोटा भाई भी उसे कहता है कि उन्हें उनकी मदद लेनी चाहिए, जिस पर वो मान जाता है और वो डोरन से उनकी हेल्प करने को कहता है। डोरन भी मान जाता है और वो दोनों हाथ मिलाने जाते हैं। तभी एक धमाका होता है और डीमन रिजेम का पोर्टल पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें से 3 डीमन नाइट्स निकलते हैं। दूसरी तरफ डोरन अपने विंड मैजिक का यूज सभी पर करता है जिससे वो सभी तेजी से विलेज की तरफ जाने लगते हैं। में से एक डीमन नाइट पूछता है जोल्ज कहाँ है? दूसरी कहती है तुम्हें तो पता है वो बहुत स्लो है, पीछे रह गया होगा। दूसरा कहता है चलो एक गेम खेलते हैं कि कौन सबसे ज्यादा एल्फ मारता है। पर गैलन उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ अपने मिशन को पूरा करने आया है। तभी उनमें से एक डीमन नाइट विलेज पर हमला कर देता है जो खुद को जोर के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और सभी पर हमला कर देता है। वहीं एक एल्फ मारने जाता है। तभी उसे कई साले बेलों से कोई पकड़ लेता है और इसका नाम डिओड्रा है। दूसरी तरफ डोरन और सभी का सामना डीमन एंट से होता है। डोरन उन सभी को खत्म कर देता है और गियो एक रास्ता बनाता है। डोरन क्रिस्टीना और सेलिना को वही मैजिकल क्रिस्टल देता है, इसे तुम पावरफुल स्पेल कास्ट कर सकोगी। और क्रिस्टीना अपने स्वॉर्ड पर विंड मैजिक को फ्यूज कर उन एंट्स पर हमला कर लेती है। सेलिना भी जमीन से कई सारे स्पीयल निकाल उन सभी पर हमला कर देती है और उन्हें खत्म कर देती है। और डोरन अपने फ्लेम मैजिक से कई सारे डीमन एंट्स को खत्म कर देता है। जो देख गियो भी उनकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ डिओड्रा कहती है तुम्हें पता है कि तुमने कई साले इंसेक्ट एनिमल और फॉरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचाया है जो हमारा घर है। जिस पर वो हंसने लगता है और कहता है मैंने उन्हें मारा क्योंकि वो कमजोर थे और वो खुद को आजाद करने लगता है और डिओड्रा उस पर अटैक करने जाती है। तभी उस डीमन नाइट के साथ ही उसे बचा लेती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो 4 डीमन नाइट में से एक रासिया है। दूसरी तरफ डोरन और बाकी सब विलेज पहुंच जाते हैं और रासिया जोर से कहती है वो डिओड्रा से फाइट करेगी और डिओड्रा फ्लावर स्प्लिट को समन करती है पर वो उसकी बात नहीं सुनते। जिस पर रासिया कहती है उसने पहले ही फ्लावर स्प्लिट को मार दिया है और जब वो उन्हें मार रही थी तो वो बहुत चिल्ला रहे थे जिनकी आवाज सुन उसे बहुत अच्छा लगा। जो सुन डिओड्रा उस पर अटैक कर देती है और वो आसानी से उसके अटैक से बच जाती है। डिओड्रा उस पर फिर से अटैक करती है और वो अपने बैरियल मैजिक को ओपन कर लेती है और उसके बैरियल मैजिक के कॉन्टेक्ट में आते ही डिओड्रा के सारे वाइन सड़ने लगते हैं। मैं भी फ्लावर स्प्लिट हूँ और मैं डिमोनिक रियन से बिलोंग करती हूँ और मेरी ग्रोथ खून और सोल को पिकल होती है। पर डिओड्रा उस पर फिर से अटैक करती है और वो वापस से उसके वाइन को सड़ा देती है पर उसमें से एक और वाइन निकल रासिया को लग जाती है जिसकी वजह से उसका खून निकल जाता है। जो देख उसे गुस्सा आ जाता है, लड़ने लगता है। तभी बीच में जोर आ जाता है और डिओड्रा पर हमला कर देता है। वो खुद को वाइन की मदद से बचाने की कोशिश करती है पर वो आसानी से उन्हें तोड़
तोड़ देता है। और जब वो हवा में थी तभी रसिया उस पर हमला कर लेती है और वो दूर जाकर गिरती है। और डियोड्रा देखती है जहाँ रसिया ने उसे मारा है वह जगह जल रही थी और उसका माना भी खत्म हो रहा है। और वो दोनों उस पर हमला करने आते हैं और डियोड्रा कहती है कि मैं यही मरने वाली हूँ, सभी लोग मुझे माफ कर दे, मैं अपनी फैमिली और दोस्तों को नहीं बचा पाई। लेकिन तभी आसमान से कोई चमकीली चीज उन तीनों के बीच गिरती है जिससे जोड और रसिया दूर हो जाते हैं और हम डोरन को देखते हैं और ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।